अब गुरु आ रहे हैं, याद करा रहे हैं कि बेटा गर्भवास में भक्ति कबूला और बाहर आके उसको भूला। जो भूल गया समझ लो माया के झूले में वो फिर से झूल गया और 84 लाख का झूला है ये, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए अब जो मौका मिला है इस मौके को नहीं गंवाना है और कुछ पहाड़ नहीं तोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। जो करते हो वो छोड़ना है, जो करते आ रहे हो वो छोड़ना है। केवल छोड़ने में मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। केवल छोड़ना है, नाम जाप छोड़ना है, पूजा पाठ छोड़ना है, हवन यज्ञ छोड़ना है, नमाजें पढ़ना छोड़ना है, आरतियां गाना छोड़ना है, अरदासें करना छोड़ना है, प्रेयर करना छोड़ना है। जो कुछ तुमने भगवान के नाम पे पकड़ रखा है उसको छोड़ना है। और क्या करना है? अपने स्वरूप को जानना है, अपने असली स्वरूप को पहचानना है, अपने आप को समझना है, अपने ज्ञान को प्राप्त करना है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान, खुद का ज्ञान। जैसे आत्महत्या खुद की हत्या, आत्मरक्षा खुद की रक्षा, आत्मकथा खुद की कथा, आत्मनिर्भर खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्मज्ञान खुद का ज्ञान, किसी और का नहीं, किसी और के नाम नहीं जपने हैं, किसी और की पूजा नहीं करनी है, खुद को जानना है। साहिब कहते हैं तू सिमरन किसका करे? अरे तू ही है आपे आप, तू खुद अविनाशी है। अपने सत्य स्वरूप को जान ले। अपने आप को शरीर मान के बैठ गया है, इसीलिए जन्म मरण का रोग लग गया है। ये शरीर से अपना पीछा छुड़ा ले, तू अजर अमर अविनाशी है। अपने सत्य स्वरूप को जान ले, तू अजर अमर अविनाशी है। लेकिन ये तब समझ में आता है मेरे भाई जब आपके जीवन में भेदी सदगुरु आ जाता है। जब भेदी सदगुरु आ गया तो वो भेद बताएगा, नाम नहीं जपवाएगा। नाम तो छुड़वा देगा, वो जो तुम जपते आ रहे हो उसको छुड़वा देगा। और क्या करेगा? उस वस्तु का ज्ञान देगा जिसको प्राप्त करके तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी नाम को जपने की जरूरत नहीं होती। अभी तुम्हें पानी चाहिए, कोई नाम नहीं जपना है। जाओ गिलास उठाओ, बाल्टी से पानी निकालो, पी लो। तुम्हें सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जाओ दुकान पे पैसा दो, सोना लेके आ जाओ, चांदी लेके आ जाओ। जपना थोड़ी नहीं पड़ेगा, सोना 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 सोना। तुम्हें कोई सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, जाओ दुकान पे खरीद के ले आओ। वस्तु को खरीदा जा सकता है, वस्तु को ढूंढा जा सकता है, वस्तु को जपा नहीं जाता। तुम्हारा पर्स खो गया, वस्तु गिर गई कहीं, तो ढूंढो, मिल जाएगा। लेकिन लोग कहें कि इसको जपना पड़ेगा 8 करोड़ बार, 10 करोड़ बार, मूर्ख है वो, मूर्ख है जो जप रहा है। ढूंढो। कबीर साहब कहते हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ढूंढना है मालिक को, वो हमारे पास है, बिल्कुल पास। कितना पास? अंग संग, यानी तुम्हारे अंग के संग है वो, इतना पास है। लेकिन भेद नहीं पता, भटकते रहो सारी उम्र। तो कह रहे हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। ना तो किसी जप से मिलूंगा। हिंदू है तो कह रहा है राम राम जप लेता हूं, श्याम श्याम जप लेता हूं, राधे राधे जप लेता हूं। मुसलमान है तो कह रहा है अल्लाह अकबर जप लेता हूं। सिख भाई है तो कह रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु जप लेता हूं। ईसाई है तो कहता हालेलुया जप लेता हूं। कुछ नहीं जपना है। हिंदू है तो राम को ढूंढ, कहां है राम? तेरे घट में है राम। गाते तो है, समझते नहीं। तुझ में राम, मुझ में राम,
सब में राम समाया और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके पास राम नहीं। लेकिन हमने बना दिया दशरथ जी का पुत्र भगवान श्री राम। अब वो तो केवल हिंदुओं के पास हो सकता है। मुसलमान को पूछ जाके, क्या तेरे घट में राम जी विराजमान है? वो कहेगा मैं नहीं जानता कौन है भाई, मैं नहीं मानता इनको, मैं तो अल्लाह को मानता हूं। क्योंकि हम राम केवल राम जी के शरीर को मान बैठे हैं। जब हम राम को आत्मा करके जानेंगे तो हम सब में कौन विराजमान है? आत्म राम। इस आत्म राम को रमता राम भी कहते हैं, रमता राम। ये सब में रमा हुआ है। इसी को समझाया कबीर साहब ने। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। यानी वो रमता राम हम सब में रमा हुआ है, लेकिन दुनिया उसको जान क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। दिखाई दे रहा होता तो सब एक ही भक्ति कर रहे होते रमता राम की, लेकिन वो दिखता नहीं है, इसलिए उसको कोई जान नहीं पाता। तो किसकी पूजा में लग जाते हैं? जो चीजें दिखती हैं। पेड़ दिख रहा है, पेड़ पूज लिया। गाय दिख रही है, गाय पूज ली। सांप दिख रहा है, सांप पूज लिया। मंदिर पूज लिए, मस्जिद पूज लिए, गुरुद्वारे पूज लिए, सब पूज लिया। पत्थर पूज लिए, पहाड़ पूज लिए, नदियां पूज ली, सब पूज लिया। किसको नहीं पूज पाए? आत्म देव को नहीं पूज पाए। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है कि आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया तो वो तुम्हें किसकी पूजा करना सिखा देगा? आत्म देव की। और आत्म देव जब पूजना आ गया, फिर किसी नाशवान चीज में तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। जैसे तुम चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, मीठा, बड़ा मीठा लग रहा है तुम्हें, लेकिन उसके बीच में किसी ने तुम्हारे मुंह में रसमलाई डाल दी या रसगुल्ला खिला दिया। अब उसको खाने के बाद तुम जब दोबारा चाय या दूध पियोगे तो कैसी लगेगी? बहुत मीठी, फीकी। तुम्हें लगेगा गर्म पानी पी रहा हूं मैं। अब कहां चली गई मिठास? जो बहुत अच्छी लग रही थी, मीठी मीठी लग रही थी, अब वो फीकी हो जाएगी। ये कब होगी? जब नाम महारस मीठा जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आत्म देव में मिठास क्या है, आनंद क्या है, उसके बाद ये दुनिया, ये कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें कि क्या करता रहा इतने साल, कर्म फोड़ लिए अपने। लेकिन फिर भी हम कहते हैं ठीक है, हिंदू मूर्ति पूजा कर रहा है, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, सिख अरदास कर रहा है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है, ईसाई चर्च जा रहा है, पूजा कर रहा है। ठीक है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। भगवान का नाम ले रहा है, चाहे कैसे ही ले रहा है, अपने अपने विश्वास से, अपने अपने धर्म के, अपने अपने पंथ के, अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पूजा का अंत कहां होगा? क्या सारी उम्र हमें पत्थर ही पूजना है? कि सारी उम्र हमें गुरु ग्रंथ साहब ही पढ़ते जाना है? कि सारी उम्र चर्च में जाके घंटे बजाई जाने हैं? इसका अंत कहां होगा? इसका अंत आत्म ज्ञान पे होगा। उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर होगा जिसकी वजह से तुम मंदिर जा पा रहे हो। एक एक कदम तुम्हारा आगे बढ़ रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जिसकी वजह से तुम जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, हालेलुया। किसकी वजह से? उस आत्मा की वजह से। किसकी वजह से तुम सारे पूजा पाठ हवन यज्ञ कर रहे हो? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से तुम्हें घर में रखा जा रहा है, खिलाया पिलाया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं? आत्मा की वजह से।
और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो उठा के बेड से जमीन पे लिटा देंगे और थोड़ी देर में घर से निकाल के शमशान घाट पहुंचा देंगे। फिर शमशान घाट से हड्डियां उठा के फिर हरिद्वार पहुंचा देंगे और हरिद्वार में कहेंगे कि पीछे मुड़ के मत देखना, नाम मत लेना, नहीं तो पिताजी साथ में आ जाएंगे वापस। जिसका घर था उसी के घर में रह के उसको हरिद्वार छोड़ आया। बताओ, तो ये सब भरमजाल है भाई। असली ज्ञान आत्म ज्ञान है। पहली बात तो पिताजी की कभी मृत्यु होती नहीं है, भूल जाओ। पिताजी कभी नहीं मरते किसी के, केवल शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं। जब मैंने शरीर यहां छोड़ दिया, जब मैंने यहां शरीर छोड़ा तो मैं कहा हूं, यही तो हूं। घर में शरीर छोड़ दो, घर में ही तो हूं। अब तुम लाश को लेके जा रहे हो शमशान घाट तक, पिताजी को लेके जाके दिखाओ। जिसने शरीर छोड़ा है उसको पकड़ के दिखाओ, तुम कहां है वो। जो छूट गया उसको उठा के लेके जा रहे हो। पिंजरे में तोता है, पिंजरा ये शरीर, तोता ये जीव। पिंजरे में तोता है, तोता उड़ गया, उड़ के बाहर बैठ गया कमरे में, पिंजरा गिर गया। अब तोता तो कोई पकड़ नहीं सकता, पिंजरे को उठा के लेके जाते हैं। पिंजरे को उठा के लेके जा रहे हैं शमशान घाट में। अंतिम संस्कार करना था तोते का और कर दिया पिंजरे का। अब पिंजरे का अंतिम संस्कार करके कह रहे हैं कि तोता मुक्त हो गया। बता, तोता तो पहले ही मुक्त हो गया था जब उसने पिंजरा छोड़ दिया। इतनी भी बुद्धि, इतना भी विवेक नहीं जाग रहा है किसी का कि ये शरीर पिताजी नहीं है, ये तो 5 तत्व है जो 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। यहां 100 लाशें गाड़ दो, थोड़े सालों में मिट्टी हो जाएगी। ले जाओ अपना अपना पिताजी, अपनी अपनी माताजी, मिट्टी है। मिट्टी को मां बाप भाई बहन चाचा नाना बना के बैठ गए सब। और जिसको जानना था उसको जान नहीं पाए, उस आत्मदेव को पहचान नहीं पाए। इसीलिए बार बार जन्मना, बार बार मरना लगा हुआ है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, अब भटकना छोड़ दे, अब आत्मा से सूरत को जोड़ दे, तब होगा कल्याण। तो कैसे होगा? जब तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञानी गुरु आएगा। वो क्या करेगा? वो आत्मा का ज्ञान समझाएगा, सत्य की बात बताएगा और असत्य से पीछा छुड़वाएगा। तब जाके आत्मा का ज्ञान समझ आएगा। और जब एक बार आत्मा का ध्यान करना शुरू कर दिया तुमने, तो 24 घंटे आप उसी आत्म ज्ञान में रमण करोगे, उसी आत्मा में रमण करोगे, 24 घंटे रमोगे उसमें। तब जाके आपको आत्मा का पूर्ण ज्ञान होगा। और जब आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो गया, अब तुम शरीर नहीं रहोगे। जो अभी तुम मान बैठे हो कि मैं शरीर हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, ये दिमाग से निकल जाएगा। भूल जाओगे कि तुम बूढ़े हो। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं आत्मा हूं। और आत्मा कभी बच्चा बूढ़ा जवान होती नहीं है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तब जाके तुम बनोगे सच्चे सनातनी। अभी तो ऐसे ही है, काम चलाऊ चल रहा है काम। जब सत्य सनातनी बन जाओगे, उसके बाद सनातन के अलावा तुम्हें और कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सनातन का मतलब क्या होता है? ये आत्मा ही सनातन है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही सनातनी कहलाता है। सनातनी यानी आत्मा का ज्ञानी, आत्म ज्ञानी।